और बच्चों बढ़िया चल रहा है पढ़ाई वगैरह, आराम से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जेईई मेंस का 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान सा है लेकिन इसके पीछे हमको एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आसानी से हम कर लें। तो मेरा क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस। कीवर्ड है न्यू रेजिस्टेंस है, कभी रजिस्टिविटी भी पूछ लेता है। ठीक है, सो इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 टाइम्स दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम 5 टाइम्स की जगह ले लेंगे n टाइम्स, ताकि उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लें। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल सिचुएशन ले लेते हैं। इनिशियल सिचुएशन, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन क्या है कि जो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ओम दी हुई है। और उसके बाद जो मेरा जो वायर है, ये वायर है मेरा, ठीक है, ये वायर है, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है A, और जो वायर का जो लेंथ है वो ले लिया है L, सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर है ये। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं, R इक्वल टू रो L बाई A। ये मेरी गिवन वैल्यू, इसको साइड में रख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं वायर को, ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन अगर हम देखते हैं, फाइनल सिचुएशन, तो मैंने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच कर दिया है। तो जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा जो वायर है ये थिन हो जाएगा। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये लेंथ ले लिया है L डैश, ठीक है, L डैश है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A डैश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायर को कितना स्ट्रेच किया गया, n टाइम्स किया गया है। तो फाइनल सिचुएशन में क्या है, जो L डैश है वो दिया हुआ है NL, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी ये स्ट्रेचिंग होगी, वॉल्यूम जो होगा वायर का वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल सिचुएशन में। तो मैंने क्या लिख लिया है, एस वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या लिखा मैंने, एस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, यहाँ पे A इंटू L होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डैश L डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये A डैश L डैश इज इक्वल टू AL, ये मेरा बन गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैल्यू देखते हैं A बाई A डैश की वैल्यू क्या होती है, A बाई A डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो ये मेरी हो जा रही है L डैश बाई L। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया है और ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और जैसे ये जो है इसका रेजिस्टेंस मैंने लिखा है R इक्वल टू रो L बाई ए। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बताओ, R डैश इक्वल टू मटेरियल तो चेंज होना नहीं है स्ट्रेचिंग करने पे, सो रो L डैश बाई A डैश। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं आगे। ठीक है, देखो, तो अब अगर हम डिवाइड कर लें R डैश बाई R, सो R डैश मेरा क्या था, रो L डैश बाई A डैश, और ये मेरा क्या है, रो L बाई A। तो अदर चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L डैश बाई L, एंड हेयर ये मेरा बन जाएगा A बाई A डैश। लेकिन मैंने पहले देखा था कि इक्वेशन 2 से A बाई A डैश की वैल्यू क्या थी, L डैश बाई L थी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा L डैश बाई L फिर से। तो ओवरऑल जो मेरा बनेगा, ये बनेगा R डैश बाई R इक्वल टू L डैश बाई L होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं L डैश बाई L की वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ से L डैश बाई L की वैल्यू कितनी बन रही है, N बन रही है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R डैश बाई R इज इक्वल टू N स्क्वायर, मतलब कि मेरा फॉर्मूला बन गया है R डैश इक्वल टू N स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ है R 5 ओम दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है हमको, 5 ओम दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है, ये भी 5 टाइम्स हो गई है, तो n की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है। क्यों, क्योंकि जो L डैश है वो दिया हुआ है 5 है, ये मेरी n की वैल्यू है। तो हम इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, R डैश n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, और मेरा जो R है वो भी 5 है, तो R डैश मेरा कितना हो गया, R डैश मेरा हो गया है 125 ओम। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द करेक्ट आंसर हमारा जो क्या है वो 125 ओम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझ गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि रेडियस के फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है। तो कभी कभी क्या पूछ लेता है कि अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, मतलब कि रेडियस भी क्या होगी, घटेगी। तो R डैश को हम क्या लिखते हैं, R बाई N लिखते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरा जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है N टू दी पावर 4 इंटू R। तो हमको याद रखना है कि अगर लेंथ के फॉर्म में डिस्कस कर रहा है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे N स्क्वायर R,
और अगर रेडियस के फॉर्म में डिस्कस कर रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे n⁴ ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।